हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज का नया सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है समय, चाल और दूरी। ठीक है, समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना है समय, चाल और दूरी क्या है। ठीक है, यदि हम कि अपने घर से बाइक से किसी एक निश्चित दूरी के लिए ये कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बाइक की कुछ ना कुछ स्पीड होती है ना। हम बोलते हैं कि हम 40 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से हम गए। ठीक है, तो कुछ क्या होती है, आपकी स्पीड होती है और उस स्पीड में कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं हम, क्या दूरी कवर करते हैं। जैसे कि 40 किलोमीटर रफ्तार से हम चले, यहां से यहाँ की दूरी कवर की। ठीक है, और यहां से यहाँ की दूरी कवर करने में हमको कुछ समय लगता है। क्या लगता है? कुछ टाइम्स लगते हैं। ठीक है, तो यही हो गया आपका समय, चाल और दूरी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पीड। क्या है? स्पीड। स्पीड, उसके बाद क्या है? टाइम, उसके बाद क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हम किस में नापते हैं? किलोमीटर। किस में नापते हैं? किलोमीटर। और आपका टाइम किस में होता है? किस में होता है? आवर में होता है ना। डिस्टेंस अगर हम किसी की दूरी नापेंगे तो वो क्या नापेंगे? किलोमीटर में। और टाइम अगर किसी का मापना हो तो हम क्या मापेंगे? आवर में। ठीक है, तो चलिए यहीं से हम फॉर्मूला बना देते हैं। तो स्पीड बराबर क्या हो गया? स्पीड बराबर क्या हो गया? टाइम बाय डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो गया? टाइम बाय डिस्टेंस, या इसको लिख सकते हैं हम डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि अगर स्पीड, कुछ स्पीड होगा तो हम कुछ डिस्टेंस तय करेंगे और डिस्टेंस में कुछ ना कुछ समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम इस डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में और आपका टाइम आएगा आवर में। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड बराबर जो हमारा फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर हमारा क्या हो गया कि डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और अगर डिस्टेंस बराबर निकालना हो तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, स्पीड। ठीक है, सापेक्ष चाल। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल क्या होता है दोस्तों, ये समझना। ठीक है, आप और आपका दोस्त, ठीक है, आप और आपका दोस्त एक ही दिशा में, ठीक है, कांस्टेंट निश्चित दूरी में, ठीक है, आप और दोस्त दोनों साथ में निकले। आपकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपका दोस्त का चाल है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पर आप दोनों को पहुंचना है। ठीक है, ये आप दोनों का घर है। तो बताइए कि इसमें, इस दोनों में रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल कितना होगा। तो सापेक्ष चाल अगर दिशा निश्चित हो, ठीक है, निश्चित हो, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन, ठीक है, निश्चित दूरी, निश्चित दूरी,
अगर आपको निश्चित दूरी सेम डायरेक्शन की दोनों की दिशा एक समान होगी, ठीक है, दोनों की दिशा समान होगी, तब क्या होता है कि उन दोनों का चाल आपस में क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। सपोज दैट आपका चाल S1 है और आपकी दोस्त की चाल S2 है और आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो और पूछ दिया कि बताइए आप दोनों का क्या होगा, सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो क्या होगी दोस्तों कि दोनों की चाल एक दूसरे में घट जाएगी, मतलब S1/S2 हो जाएगी, S1/S2 हो जाएगी। कोई दिक्कत दोस्त नहीं। उसके बाद आते हैं कि अगर दिशा अनिश्चित हो, ठीक है, दिशा क्या हो, अनिश्चित हो, मतलब अपोजिट, क्या हो, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, आप इधर से चल रहे हैं, आपका दोस्त इधर से चल रहा है, आप इधर से चल रहे हैं, आपका दोस्त इधर से चल रहा है, आप चल रहे 10 किलोमीटर पर आवर, ये चल रहा है 15 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोग कितने जल्दी मिलोगे, कितने जल्दी मिलोगे आप दोनों, बहुत जल्दी मिलोगे ना, क्योंकि अपोजिट, आप भी इधर से जा रहे हो, वो भी उधर से जा रहा है, तो आप दोनों क्या होगे, बहुत जल्दी मिलोगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्पीड होता है वो आपस में जुट जाता है, ठीक है। क्यों जुटेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी मिलो, आप भी उसी दिशा में चल रहे हो, वो भी आपसे मिलने के लिए आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप दोनों बहुत ही जल्दी मिलोगे। तो इसमें क्या होता है कि आपका स्पीड एक दूसरे में जुट जाता है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हो जाएगा S1+S2, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आराम से समझना है बच्चों। मैथ जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैथ आपसे बनेगी नहीं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कन्वर्जिंग ऑफ स्पीड, स्पीड, कन्वर्जिंग ऑफ स्पीड, चालों का बदलना, चालों का बदलना, चालों का बदलना, ठीक है। क्या होता है कि आप अगर किलोमीटर पर आवर में दिया होता है, आपको बोलता है कि मीटर पर सेकेंड में निकालने के लिए, क्या बोलता है, किलोमीटर आवर में दिया गया है और बोलेगा कि मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, 5/18 से क्या कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप लोग पूछेगा सर ये 5/18 कहां से आया, हम क्यों दे, तो देखिए सिंपल बात है, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है भाई, 1000 मीटर, ठीक है। 1 आवर को अगर सेकेंड में बदलना होगा तो कितना होगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 1 आवर में 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। देखिए ये 0000 खत्म, 5 दूना 10, 18 दूनी 36, आ गया 5/18, 5/18। अगर किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकेंड में पूछा जाए तो हमको कुछ नहीं करना है, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। यदि आपका दिया रहे मीटर पर सेकेंड में और पूछ दिया जाए किलोमीटर पर आवर में, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्या, 18/5, ठीक है। जैसे आपको हम कुछ एग्जांपल बताते हैं, अगर बोल रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 36 किलोमीटर दिया है, हमको क्या बदलना है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के लिए हम क्या बताए थे कि 5/18 से उसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, गुना 5/18, 18 दूना
36, मतलब 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर वो किलोमीटर में चलता है तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करता है। और हमसे पूछा जाए कि वो 1 सेकेंड में कितना मीटर की दूरी तय करेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि 10 मीटर वो 1 सेकेंड में दूरी तय करेगी। और एक चलते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर 54 किलोमीटर पर आवर दिया है और मीटर पर सेकेंड में पूछ लिया गया है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो क्या करना था कि 54 को गुना करना था 5/18 से, 8×54, 5×15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अब अगर हमको बोल दिया जाए कि 25 मीटर पर सेकेंड दिया है, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? हम बोले थे कि जब मीटर पर सेकेंड में दिया रहे तो उसको क्या करना है, 18/5 से गुना कर देना है। 5 5 है 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर पर आवर, इसका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप लोग कन्वर्जिंग ऑफ स्पीड, चालों का बदलना बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे कि आपको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा, मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना है। कैसे करना है कि मीटर पर सेकेंड चेंज करने में हमको जो दिया गया है उसमें 5/18 से गुना करना है। 5/18 कहां से आया, क्यों करेंगे, हमने बहुत ही बारीकी से बताया है। उसी प्रकार जस्ट इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकेंड में दिया रहे और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो जस्ट उसका उल्टा क्या कर देना, 18/5 से गुना कर देना है। तो आप लोग चालों का बदलना, चाल कैसे बदलता है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके समझ गए दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। यदि अब इसमें आते हैं कन्वर्जिंग ऑफ स्पीड में चालों का बदलना, इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यदि बोल दिया, यदि एक कार की चाल, ठीक है, यदि एक कार की चाल 60 मीटर पर सेकेंड है तो वे 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यदि एक कार की चाल दिया हुआ है, हमको कार की चाल दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड और पूछ रहा है कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब मीटर पर सेकेंड में हो भैया तो उसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। जब मीटर पर सेकेंड में हो और किलोमीटर में करना हो तो मल्टीप्लाई क्या करना था हमको, 18/5, यही तो करना था। तुम्हारा मीटर पर सेकेंड कितना दिया हुआ है, 60 मीटर पर सेकेंड दिया है, गुना करना है 18/5, ठीक है। तो कितना होगा, 12×5 = 60, कितना होगा, 12×5 = 60, और 18 मल्टीप्लाई अगर 12 करेंगे तो आएगा 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 216 किलोमीटर की दूरी तय करेगी दोस्तों। तो आपको एक एग्जाम्पल के जरिए हमने समझाने का कोशिश किया कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस इजी में कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेशियो मेथड ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। रेशियो मेथड टाइम
जो रेशियो मेथड होगा वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में कैसे वर्क करता है। ठीक है, यदि आपका रेशियो दिया हुआ है 2 टाइम्स 2 आपका दिया हुआ है आपका स्पीड्स, ठीक है, एक का चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, और एक का चाल है 15 किलोमीटर पर आवर। एक का चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, एक का 15 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना है रेशियो। रेशियो कैसे निकलेगा? 5 दूना 10, 5 तिया 15। हम बोल सकते हैं कि इन दोनों को चारों का जो अनुपात है कितना है? 2:3 है। बोल सकते हैं इनका जो स्पीड है वो कितना है? 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, और जैसे ही आपका स्पीड 2:3 होता है तो इसका जो टाइम होता है, टाइम जो इसका होगा वो क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। 3 और 2 क्यों होगा अपोजिट? अगर इसकी स्पीड अगर वो कम है तो ऑब्वियसली टाइम अधिक लेगा। टाइम अधिक लेगा कि नहीं? अगर हमारी चाल कम है तो हम किसी भी दूरी को तय करने में अधिक समय लेंगे। अगर किसी का टाइम जो स्पीड अधिक है तो वो हमसे कम समय लेगा। ठीक है, हमसे कम समय लेगा ना। तो वही होता है कि स्पीड अगर हमको दिया हुआ स्पीड का अनुपात 2:3 है तो जस्ट इसका अपोजिट होता है टाइम। आपका क्या होगा? 3:2। कब? जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। क्या होगा? डिस्टेंस निश्चित होगा। अगर हमारा दिशा, दूरी, ठीक है, वो निश्चित है, ठीक है, और हमारी चाल दी गई है 10 और 15, तो उसका अनुपात होगा, यह हमारा बोल सकते कि हमारा जो चाल का अनुपात है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, हमको भी यहां पर जाना है, एक और आदमी को यहीं पर जाना है, उसकी चाल का अनुपात दिया गया है 2:3। ये 2 चाल चलता है, या इसकी चाल की गति 2 है, इसकी 3 है। ये 2 वाला तो हमेशा 3 वाले से अधिक समय लेगा क्योंकि इसकी चाल क्या है? 3 से बहुत कम है। तो ये जब कम समय लेगा तो क्या होगा कि जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जो जिसकी चाल कम होगी वो समय अधिक लेगा, जिसका चाल अधिक है वो समय कम लेगा। जैसे क्या हम बोल सकते हैं कि यदि स्पीड हमारा दिया हुआ है, स्पीड दिया है A/B, A/B, अगर हमारा स्पीड दिया हुआ है A/B तो हमारा जो टाइम होगा, वो क्या होगा? B/A। क्या होगा? B/A। ठीक है, जब क्या होगा? डिस्टेंस हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट मतलब निश्चित होगा। तब क्या होगा कि स्पीड A/B का टाइम होगा B/A। कोई दिक्कत? अब इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ स्पीड A/B। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड A/B का दिया हुआ है हमको 2:5। ठीक है, 2 कवर ए certain distance A take 30 सेकेंड B वॉट। ठीक है, अगर हमको बोल दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया है कि अगर रेशियो ऑफ स्पीड, ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:5, कौन जा रहा है? ए, जो AB का रेशियो है वो दिया हुआ है 2:5 टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस, या बोल सकते हैं निश्चित दूरी। ठीक है, दिया हुआ है ए टेक 30 सेकेंड्स।
ए उसको कवर करने में, उसको वहां तक जाने में 30 सेकेंड लेते हैं, तो बी वहां तक जाने में कितना सेकेंड लेगा। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी का रेशियो दिया हुआ है 2:5, मतलब कि हमारा स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:5। तो टाइम का क्या होगा, टाइम का जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, 5:2। ठीक है, क्या होगा, 5:2। कोई दिक्कत, अगर 5:2 तो यही होगा कि ए जो है इस 5 रेशियो को टाइम मतलब 5 को करने में कितना लेता है, 30 सेकेंड। ठीक है, 5 रेशियो को कवर करने में ए लेता है 30 सेकेंड। तो एक रेशियो करने में कितना लेगा, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा, 30/5। ठीक है, क्या होगा, 30/5, 6 सेकेंड। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं अगर ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:5, तो टाइम इसका जस्ट अपोजिट 5:2 होगा। और ए जो है ये ए 5 रेशियो कर रहा है, वही ना 5 रेशियो करने में ए कितना ले रहा है, 30 सेकेंड ले रहा है। कितना ले रहा है, 30 सेकेंड। अगर ए इसी 5 को 30 सेकेंड ले रहा है तो एक रेशियो कितने में करेगा, वो एक रेशियो करेगा 30/5 मतलब 6 सेकेंड में। तो एक रेशियो अगर ए कितने सेकेंड में, 6 सेकेंड में करते हैं, तो बी कितने करेंगे, बी तो कितना है रेशियो, 2 रेशियो कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 2 रेशियो, एक रेशियो का निकला हमको 6 सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं कि बी कितना करेगा, 6 मतलब 12 सेकेंड। बी उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना लेगा, 12 सेकेंड, जबकि ए उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना ले रहा था, 30 सेकेंड। आप लोगों की बात समझ में आई। फिर से एक बात समझते हैं कि बोले कि रेशियो ऑफ स्पीड, अगर हमारा चाल का अनुपात दिया है 2:5, ठीक है, ए बी है, उसका अनुपात दिया है 2:5, टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस, मतलब कि वो दोनों एक निश्चित दूरी को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, चलते हैं, तो बोलता है ए टेक 30 सेकेंड्स, और ए जो है उस दूरी को तय करने में 30 सेकेंड लेता है। तो बताइए कि बी कितना लेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम बोले रेशियो, तो ए 2:5 दिया है, जैसे बोले थे क्या 5 और 2 रेशियो हो जाएगा, इसका टाइम का रेशियो 5:2। ए 5 रेशियो करता है 30 सेकेंड से, तो 1 रेशियो करेगा 6 सेकेंड में। वही बी कितना कर रहा है, 2 रेशियो ना, 2 रेशियो कर रहा है बी, तो 2 रेशियो करने में एक रेशियो का टाइम है 6 सेकेंड, तो 2 रेशियो का हो जाएगा 12 सेकेंड। क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड। तो मैंने बहुत ही बारीकी से इसको समझा दिया है, बहुत ही बारीकी से इसको समझाया है। इसको आप क्या कीजिए, नोट करते चलिए। ठीक है, बहुत ही आगे चलकर बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या सीखे, रेशियो मेथड ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो मेथड। ठीक है,